बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर दौलत संभाल सकते हो तो 3 दिन आपने ये अमल करना है। हफ्ता, इतवार और पीर के दिन रबीउल अव्वल के ये बहुत ही मुबारक दिन है। इसमें अगर आप ये अमल करेंगे मतलब कि 9, 10 और 11 रबीउल अव्वल के दिन आप ये वजीफ़ा अगर कर लेंगे तो आप जितना आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा आपसे संभाला नहीं जाएगा। दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, अगर आपका कोई और भी मसला है तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए मसले हैं तो उसमें रुकावटें हैं, बंदिश है, जब कुछ भी है, आपको अपना घर चाहिए तो उसकी नीयत कर लें, कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए नीयत कर लें। जिस मकसद के लिए आप नीयत करके ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके उस मकसद में ज़रूर कामयाब करेगा। 9, 10 और 11 के सिर्फ 3 दिन का ये अमल है और आपकी अल्लाह ताला हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। नाज़रीन किराम, रबीउल अव्वल का बाबरकत और मुबारक महीना, हमारे नबी की वलादत का महीना। इस महीने में आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, जितना दरूद पढ़ सकते हैं पढ़ा करें। वज़ू बेवज़ू अल्लाह के नबी पे, हबीब पे, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप लोगों ने उठते बैठते चलते फिरते दरूद पढ़ना है। दरूद की फजीलत बहुत ज़्यादा है। और फिर ये मेरी नबी की वलादत का महीना है तो हम अपने नबी की वलादत पे उनको तोहफ़ा देंगे दरूद के ज़रिए। जितना ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं पढ़ें। ये अमल है, ये आपने जिस नीयत के लिए करना है, जिस मकसद के लिए करना है, आपने उसकी नीयत कर लेनी है। उसके लिए आपने ये अमल करना है, 3 दिन करना है। ये रबीउल अव्वल के अलावा आप आम दिनों में भी चांद की 9, 10 और 11 तारीख को ये अमल कर सकते हैं। ये सिर्फ रबीउल अव्वल में ही नहीं, जब भी चांद की 9, 10 और 11 तारीख आए तो आपने इस अमल को कर लेना है। तो फिर जिस मकसद के लिए करेंगे उस मकसद को अपनी आंखों से खुद होता पूरा करेंगे। अगर आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है और हर तरह की माली परेशानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम ही ले रही, कारोबार करते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं है, घर में दौलत तो आती है उसमें बरकत नहीं है, रिज़्क़ की तंगी है, तो दुख है, तकलीफ़ है, तो हर तरह की परेशानियां समझो इस वजीफ़े से ख़त्म। मुश्किलात हैं ख़त्म, तकालीफ हैं ख़त्म, दुख परेशानी जो भी मसला आपका है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, मोहतरम बहनों भाइयों, जो भी अमल किया करें, ये कुरानी अमल होता है, वज़ाइफ होते हैं, कुरान पाक की आयत होती हैं। खुद से मैं कुछ नहीं बताती हूँ, ये जो हमारे कारी भाई साहब होते हैं वो लोग बताते हैं, तो वो वजीफ़ा आप लोगों को मैं बताती हूँ, पेश करती हूँ। और बहुत से अमल इसमें आज़मुद्दा भी होते हैं जो मेरे बहुत से बहन भाई करते भी हैं और हमें इंस्टा पे बताते हैं। इंस्टा पे अगर आप लोग कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से मुझे आप इंस्टा पे कर सकती हैं। बहुत सी मेरी बहनों ने मेरे जो वज़ाइफ किए हैं उन्होंने मुझे बताया कि हम आपका ये अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली। अपने पास से कुछ नहीं कह रही हूँ, जो लोगों ने बोला वही बता रही हूँ। कहते हैं ना कि यकीन का अमल से हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो आप लोगों ने भी ये अमल यकीन का अमल से करना चाहे, यकीन का अमल के साथ कर लेना। सूरह कौसर का है, बहुत ही प्यारा और आज़मूदा और मजर भरा अमल है। सूरह कौसर आप लोग जानते हैं मेरे बहनों भाइयों बेटियों कि सूरह कौसर हर बंदे को, हर मुसलमान को ज़बानी याद है, हर मुसलमान नमाज में भी पढ़ता है और भी बहुत से अमाल में मैं सूरह कौसर, और ये इस छोटी सी सूरत ज़रूर है लेकिन इसकी बरक़ात और फजीलत इतनी ज़्यादा है कि जितनी बयान की जाए वो कम है। इसका आपको सूरह कौसर का और एक अल्लाह ताला के 3 सिफ़ाती नामों का मैं वजीफ़ा बताऊंगी, किस तरह से करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो आप लोगों ने जब भी कोई अमल करना हो, कोई वजीफ़ा करना हो तो उसको कॉपी पेंसिल पे नोट कर लिया करें। अगर आप नोट नहीं कर सकते, आपको याद रह जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं रहता तो आप वीडियो को दोबारा देख के उस वजीफ़े को सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं।
और सबसे बेहतर तो यही है कि आप एक कॉपी पेंसिल पर लिख लिया करें। तो मैं आपको आज का अमल और वजीफ़ा बता दूं जो आपने रबीउल अव्वल की 9, 10 और 11 को करना है। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि चाँद की, आप हर चाँद की 9, 10 और 11 को कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ मैं डेली बेसिस पे बताती रहती हूँ जो इसको आप कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन कराम, बहनों और भाइयों, जिस मकसद के लिए भी, जिस हाजत के लिए भी आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं उसकी आपने नियत कर लेनी है। आप सब जानते हैं सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरह, उसकी अमाल फजीलत बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत बार बहुत सी वीडियो में बयान भी कर चुकी हूँ। आप लोगों ने ये करना है वजीफ़ा। अगर आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती, परेशानी, किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपने करना है इस अमल को रबीउल अव्वल के अलावा भी चाँद की इन तरीक़ों में कर सकते हैं, अव्वल और आखिर। तो नाज़रीन इकराम, मैं अब आपको वजीफ़ा बता दूं। सबसे पहले आपने बावज़ू करना है। आप किसी नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये करना है कि अगर आप फजर के बाद करेंगे तो 3 दिन फजर के बाद ही करेंगे, ज़ोहर के बाद करना है तो ज़ोहर के बाद ही करेंगे, असर के बाद करना है तो असर के बाद ही करें। जिस वक्त आपने ये वजीफ़ा करना है, जिस नमाज के बाद करना है, तो फिर आप उसी नमाज के बाद कर सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, ऊपर नीचे भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन फिर अपने नमाज एक रखनी है। अगर फजर के बाद करना है तो फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद करना है तो ज़ोहर, असर, जब मगरिब, ईशा के बाद तो, मगरिब के बाद तो वैसे भी दिन चेंज ही हो जाता है। तो बेहतर है ये 3 नमाज़ों के बीच में आप जो कर सकते हैं। तो नाज़रीन करम, नमाज के बाद करना है तो बेहतर है, नहीं अगर नमाज के बाद करना, वैसे करना है, कोई टाइम फिक्स करना है तो उस वक़्त कर लें। सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने क्या करना है, वज़ू करने के बाद आपने तस्बीह अपने पास रखनी है, ठीक है। तस्बीह रखनी है अपने पास। सबसे पहले आपने अपने नबी पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। छोटे से छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा दरूद भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। ये आपने पढ़ना है 3 बार, 7 बार या 11 बार, वो भी आपकी मर्ज़ी है, जितनी बार आपने पढ़ना है पढ़ लें। तो एक बार दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तस्बीह पढ़नी है अल्लाह ताला के 3 सिफाती नामों की। उन 3 सिफाती नामों को गौर से सुन ले। या हादी, या रहीम, या करीम। 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 इस तरह से करके आपने इन तीनों नामों की 5 तस्बीह करनी है, मतलब कि 500 बार पढ़ना है। 5 तस्बीह करनी है। 3 नामों को मिलाएंगे तो 1 बनेगा। तो आपने इन तीनों नामों को मिला के या हादी, या रहीम, या करीम, या हादी, या रहीम, या करीम, दूसरी बार, तीसरी बार या हादी, या रहीम, या करीम, इस तरह से करके आपने 5 बार पढ़नी है। 5 तस्बीह करने के बाद आपने उसके बाद सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की आपने पूरी 1 तस्बीह पढ़नी है। 100 दानों की 1 तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह पढ़नी है जितना आप, फिर उसके बाद तस्बीह पढ़ने के बाद आपने जितना शुरू में दरूद पाक पढ़ा था उतना ही लास्ट में दरूद पाक आखिर में पढ़ना है। वजीफ़ा आप ये है, आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बता देती हूँ। किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ना तो वैसे पढ़ना है तो कोई भी एक टाइम रख लें, उस वक़्त आप आराम से सुकून से इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपने रबीउल अव्वल की 9, 10 और 11 तारीख को ये अपने अमल करना है। 9, 10 और 11 को
सबसे पहले आपने अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के 3 सफ़ाती नाम, या हादी, या रहीम, या करीम, या हादी, या रहीम, या करीम, इन 3 नामों की आपने 5 तस्बीह करनी है, मतलब 500 बार पढ़ना है। उसके बाद सूरह कौसर की आपने 3 तस्बीह करनी है। 3 तस्बीह करने के बाद उतना ही आपने दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में इस वजीफ़े के पढ़ा था। उसके बाद आपका ये अमल हो गया मुकम्मल। तो नाज़रीन इकराम जी, आपने अमल 3 दिन करना है रबीउल अव्वल की, जो मैंने आपको दिन बताए हैं 9, 10 और 11। और ये आप सिर्फ रबीउल अव्वल में नहीं, चाँद की हर 9, 10 और 11 को ये अमल कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए भी करेंगे उस मकसद में आप कामयाबी आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन यकीन कामल के साथ वजीफ़ा करना है। और सबसे आखिर में मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं, मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारी सालाना महफिल में दुआओं में शिरकत के लिए अपना नाम लिखवाना है तो लिखवा सकते हैं। महफिल करते हैं उसमें आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हर साल ही महफिल होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इसमें उस वक़्त दुआ की जाती है, पूरी रात महफिल होती है जब हमारे नबी की वलादत का वक्त था, वलादत हुई थी, उस वक़्त दुआ की जाती है। तो अगर भी आप उस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें, अपना नाम, शहर का नाम। अगर आप लोगों ने कमेंट में नहीं बता सकते तो मेरा इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसमें बता सकते हैं। अगर मेरे किसी बहन ने, भाई ने, बेटे ने या बेटी ने ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार से दुरूद पढ़ के फिर सुबहान अल्लाह लिखना है। उसके बाद आप लोगों को इजाज़त है, स्पेशल इजाज़त लेने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ प्यार से अपने नबी पर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। और साथ में अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अगर आप एक बार अल्लाह ताला का कोई सफ़ाती नाम लिख दें तो उसके बाद आप ये अमल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहि में कबूल व मंजूर फरमाए। जो भी वजीफ़ा होता है सदका जारिया समझ के आप लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं, जिस एक सवाब की नीयत से। वो भी बहन भाई अगर किसी मुश्किल में आपको पता है तो आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।